नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की स्ट्रेटेजी बन गई होगी और आप सभी अभी पढ़ाई में लग गए होंगे। रुचि धर्मन पाठशाला भी पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 और इसके साथ साथ एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जिनकी तैयारी अब आपको करवाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आज क्या है सरप्राइज। तो रुचि धर्मन पाठशाला में 8 जुलाई से आपके लिए अभ्यास श्रृंखला जो है वो चालू हो रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये अभ्यास श्रृंखला। अगर आप देखें तो एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन जो अभी सितंबर में होगा, जिन बच्चों के प्रीलिम्स में नंबर जो है 80 अबव आ रहे हैं या 78 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, वो बच्चा मे बी पॉसिबल कि एलिजिबल हो सितंबर में मेंस देने के लिए। और उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत अगर वो इन 20-25 दिनों में या शुरू के 1 महीने में पेपर 5 और पेपर 6 की पूरी तैयारी कर लेता है, दैट मीन 300 नंबर की तैयारी रिजल्ट आने के पहले, तो बहुत बड़ी लीड ले लेंगे। दूसरी बात, 2025 को जो टारगेट कर रहा है उस बच्चे के लिए भी, चूंकि आप साल भर तो वैसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक पढ़ते रहते हैं और इग्नोर करते हैं 4, 5, 6 को, ठीक है, जो बाद में आपकी नैया को डुबाता है ना। तो 4 को अभी मैं थोड़ा सा किनारे रख रही हूँ। रीजन 4th पेपर को किनारे रखने का, क्योंकि इस बार से 4th पेपर भी आपका 300 नंबर का हो गया है और अब ये 2 सेक्शन में होने के कारण आपसे जो है मेहनत मांगेगा। मतलब अब आपके पास बचता है केवल पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, जो आपको केवल 20 से 25 दिन की तैयारी में 300 में से 250 नंबर दिलाने की कैपेबिलिटी रखता है। इतनी ताकत किसी भी पेपर में नहीं है। और अगर आप इसको इग्नोर कर जाते हैं या इसमें कम मेहनत करते हैं, खासकर अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जहां आपको डिप्टी कलेक्टर डीएसपी की रैंक मिल सकती थी, वो रैंक आपकी नीचे वाले पायदान पर आ जाती। ठीक है, तो इसी के लिए हमने एक अभ्यासम श्रृंखला जो है वो लेकर आए हैं। हमारी जो अभ्यासम श्रृंखला है वो चालू हो रही है 8 जुलाई 2024 से। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, जिसकी फीस होगी 599, जिसमें आपके पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 दोनों कवर होंगे, है ना। अभी तक हम पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 को सेपरेट करते थे, लेकिन पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, दैट मीन्स 300 नंबर की जो आपकी पूरी तैयारी है वो आपकी अब 599 में होगी। और ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसमें हम करेंगे क्या, उसके पहले हम ये जानते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं होंगी। सबसे पहली विशेषता मैं आपको बता दूं, इस प्रोग्राम को जो कंटिन्यूअसली डेली जो लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम रहेगा, याद रखना, और जो बच्चा डेली यहाँ पर लाइव आता है, जितने भी दिन का ये प्रोग्राम चलता है, उस बच्चे को, और याद रखना लगातार सभी कक्षाओं में उपस्थिति, और जो मैं यहाँ से आपको होमवर्क दूंगी, जो भी एचडब्ल्यू आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगी। उस आधार पर, ठीक है, अभी हमने 3 बच्चे जो है उनका निर्धारण करा है कि रुचि धर्मन पाठशाला के जितने भी कोर्सेज बुकलेट होगी वो सारी की सारी इसको फ्री दी जाएगी। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है, अगर ऐसा होता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और इससे अधिक बच्चे जो होते हैं वो इस सीरीज में इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉपर तरीके से होमवर्क करते हैं, या जो भी यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए, आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए दिए जाते हैं, उसको आप दिए गए ग्रुप में, जो ग्रुप हम बनाने वाले हैं उस ग्रुप में डेली आप भेजते हैं, तो वो बच्चे भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। मतलब 3 से अधिक बच्चे भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं, जो रुचि धर्मन पाठशाला में फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। कहने का तात्पर्य है 1-to-1 इंटरेक्शन में कि जब भी आप देखते हैं कि हिंदी मीडियम और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की अपनी अलग अलग एक कमजोरियां होती हैं, है ना। किसी की राइटिंग खराब होती है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बड़ा इश्यू बन जाता है राइटिंग, है ना, क्योंकि उनके पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक भी जो होता है वो अशुद्धियां और राइटिंग की चेकिंग होती है। इंग्लिश मीडियम में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश मीडियम में केवल जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं वहां पर आपकी अशुद्धियां चेक की जाती हैं, है ना। तो वहां 2 पेपर में वो बस अशुद्धियों के लिए डील करता है। चूंकि इंग्लिश मीडियम में आप कर्सिव लिख दें उतना ज्यादा समझ नहीं आता है, आपका पेपर नहीं छूटता है, तो आपकी जो गलतियां हैं वो इतनी नहीं दिखती जितनी हिंदी में दिखती हैं या देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो उसके लिए 1-to-1 इंटरेक्शन, आप अपनी राइटिंग बताएंगे, हम यहाँ से राइटिंग सुधारने की कोशिश करेंगे, आपकी अशुद्धियां सुधारने की कोशिश करेंगे। आंसर राइटिंग में, मात्राओं में, लिखावट में अगर कुछ भी आपको कमी लगती है तो उसको यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक करा जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा हमारी जो कक्षाएं हैं वो आप देख ही रहे हैं कि डिजिटल कक्षाएं हैं या डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उदाहरणों या रोजमर्रा के जो उदाहरण होते हैं उसके माध्यम से पूरी क्लास को समझेंगे। आंसर राइटिंग के पश्चात जो भी आप आंसर मुझे भेजेंगे उस आंसर को मैं देखूंगी। यहाँ पर जो बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, बार बार मैं कह रही हूँ, उस बच्चे को मौका मिलेगा यहाँ पर रुचि धर्मन पाठशाला के पूरे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट लेने का। देखिए, अब यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि मैम जिस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा हो, मुझे पता है आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, तो मैडम हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप फिर आप कैसे करेंगे? हम ऑलरेडी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यहाँ अच्छे परफॉर्मेंस का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर सीखने की ललक है। आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा मुझे नजर आती है कि आप डेली लाइव क्लास में आ रहे हैं, जो मैंने आंसर दिया है भले ही आपको कुछ नहीं पता उस आंसर को लिखना कैसे, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें शामिल ये बच्चे बात समझ में आई? या इस प्रोग्राम में मैं उन बच्चों को शामिल करूंगी। यहाँ मैं आपका आंसर चेक नहीं करूंगी, आपके यहाँ पर डिजायर या ललक को चेक किया जाएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग तो हम सिखाएंगे ना आपको। पहले से अगर आपको पता है तो ये प्रोग्राम आपके किसी काम का नहीं है ना? तो ये यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूं, है ना? अगर आपके अंदर देखेगा इंप्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी में अगर आप देखते हैं पेपर 5 पेपर 6 में, तो 2, 7 या सॉरी 3, 7 और 10 का रोल नहीं होता। हिंदी में 1 मार्कर भी होता है, 2 मार्कर भी होता है, 3 मार्कर भी होता है, 5 भी होता है और 18 मार्कर भी होता है। तो जिस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम आपको आंसर राइटिंग का पैटर्न बताएंगे, उसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। निबंध लेखन, प्रतिवेदन, पल्लवन, संक्षेपण कैसे करना है, संक्षेपण को तो हटा दिया है, लेकिन कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको ज्यादा नंबर लेना है उस पर चर्चा होगी। शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ आप में टाइम मैनेजमेंट के स्किल कैसे डेवलप हो। नॉट इवन पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, आपको पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक भी टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पेपर है ना, ये दिखता तो बड़ा छोटा है, लास्ट में होता है, कम मेहनत मांगता है, लेकिन ये चूंकि सबसे अंतिम दिनों में होता है, तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उस समस्या को पहचान कर उस समस्या को दूर करके हम यहाँ पर आपके मेंस के जो है नंबरों को इम्प्रूव करने पर काम करेंगे। साथ ही साथ आपकी ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में, या जो भी आपको डाउट आता है उसके लिए हमारे पास में लाइव क्लासेस विल बी अवेलेबल। हमारे पास में शनिवार वार्ता है, या एप्लीकेशन पे हम लाइव आते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन जब करते हैं तो अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, या स्पेशली पेपर 5 और पेपर 6 के लिए। तो इन्हीं विशेषताओं के साथ में हमारा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है पेपर 5 और पेपर 6 का, जिसका हमने नाम रखा है अभ्यास श्रृंखला, इसका टाइम टेबल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है वो चालू हो रहा है 8 जुलाई से। 8 जुलाई से लेकर ये 15 अगस्त तक जो है वो प्रोग्राम चलने वाला है। इसमें हमने हर एक टॉपिक को, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हर एक टॉपिक को हमने जो है वो एक एक दिन का समय यहाँ पर दिया है कि आपको पढ़ना है। अभी से मैं इसलिए बता रही हूँ चूंकि आप इसको प्रिपेयर कर ले। देखिए, 8 जुलाई के दिन हम आंसर राइटिंग करेंगे। हमारा टॉपिक है वर्णमाला और उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द बोले तो ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योगऋण शब्द, इसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर शब्द जो है, इन पर बात की जाएगी। पहले मैं आपको इसको बताऊंगी कि ये टॉपिक तो सिलेबस में कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, फिर मैं आपको इन टॉपिक पर आंसर राइटिंग क्यों करवा रही हूँ या आपको पढ़ने के लिए इंसिस्ट क्यों कर रही हूँ। उसका कारण, पढ़ना क्या है, इसमें सिर्फ कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस किस तरीके से पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो आप भी मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, देन इसी टॉपिक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, इसकी स्किल डेवलप मेरे द्वारा वहीं एट अ टाइम लाइव क्लास में आंसर के डिस्कशन के साथ में कराया जाएगा, ठीक है। एक दिन का गैप, 10 तारीख को हमारा अगेन शब्द का टॉपिक है, जिसमें हम शब्दार्थ, अर्थ के आधार पर शब्द, मतलब एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर चर्चा करें।
ये कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चंस में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बताती हूँ, ये दोनों ही टॉपिक जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 में एज एन 3 मार्कर देखने को मिलेंगे। तो वहां पर ये प्रश्न कैसे आएगा, कितनी लाइन होंगी, इसके लिए हम इसको कैसे लिखेंगे। यही प्रश्नों की जो मतलब देखने का प्रश्न है, या यही टॉपिक के जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, जहां प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावली आपसे पूछी जाएगी। तो वहां पर इसका कैसा पैटर्न होगा, कैसे पूछा जाएगा, उस पर यहाँ पर चर्चा होगी। और उसी के अकॉर्डिंगली एक टॉपिक को अकॉर्डिंग टू नंबर या एमपीपीएससी मेंस हम डिस्कशन में लाएंगे। सेम वैसे ही एक दिन का गैप, 12 तारीख को आपको शब्द युग्म, विकारी और अविकारी शब्द पूछे जाएंगे। नो डाउट आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बताऊंगी क्यों। ठीक है, 12 तारीख को अगर आप देखेंगे तो शब्द युग्म हो गया, 14 तारीख को विराम चिन्ह वर्तनी शोधन, 16 तारीख को वाक्य संरचना, उसके प्रकार और शब्द शक्ति पर चर्चा होगी, 18 तारीख को रस, एक अकेला टॉपिक, 3 मार्कर में रस कैसा आएगा, क्वेश्चन 2 में रस कैसा आएगा, उस पर विस्तृत चर्चा होगी। 20 तारीख को छंद पर चर्चा होगी, 22 तारीख को अनुवाद पर होगी, 24 तारीख को संधि और लोकोक्ति मुहावरे पर चर्चा होगी। ठीक है, 26 तारीख को समास और अगेन लोकोक्ति मुहावरे पर चर्चा होगी, 28 तारीख को पल्लवन पर, 30 तारीख को बोलियां और 1 तारीख को अपठित गद्यांश आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार हमने टॉपिक वाइज यहाँ पर आंसर राइटिंग करी। और 3 तारीख को आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, मतलब 200 नंबर का पूरा पूरा हिंदी का एफएलटी होगी और उस पर चर्चा होगी। ठीक है, आंसर राइटिंग होगी, मतलब पूरे फुल लेंथ की। पहले टेस्ट लूंगी, फिर उस आंसर राइटिंग पे बात करूंगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये प्रोग्राम टेस्ट विद आंसर राइटिंग है। ठीक है, इसके बाद हम पेपर 6 पर आएंगे। 5 तारीख से आपका पेपर 6 होगा। सबसे पहले हम 1000 शब्दों का जो निबंध है उस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम 500 शब्दों का जो निबंध है आपका 16 तारीख को उस पर बात करेंगे, समसामयिकी मुद्दे वाले पर। 9 तारीख को आपकी लेटर राइटिंग पर या प्रारूप लेखन पर बात होगी, 11 तारीख को प्रारूप लेखन अगेन, और उसके बाद में 13 तारीख को पेपर 6 की एफएलटी होगी 100 नंबर। ठीक है, मतलब पूरा पूरा। तो पहले टेस्ट होगा, जो भी मैंने आपको आंसर राइटिंग सिखाई वो पूरी पूरी आपको आंसर राइटिंग एफएलटी में क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, और मुझसे मतलब बेझिझक होकर लाइव क्या करना है, डाउट पूछना है। उसके बाद जितनी भी चीज हो जाती है इस पूरे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में या थॉरोली हिंदी में, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत जाती है तो एक दिन 15 अगस्त को, है ना, 15 अगस्त को आपको इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से भी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और हमारा स्वतंत्रता दिवस हम लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ में लेंगे, है ना। और ये पूरा ही प्रोग्राम जो है वो लाइव चलेगा। ये जो आंसर राइटिंग क्लास है वो लाइव है, याद रखिएगा, ये लाइव आंसर राइटिंग क्लास है जो रुचि धर्मन पाठशाला पर 8 जुलाई से चलेगी। अब आप मुझे टाइमिंग जो है मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आपको 8 जुलाई के एक दिन पहले जो है इसके टाइमिंग बता दूंगी कि किस टाइम पर ये क्लास यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर आएगी। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ डेमो क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाए गए हैं और वो आपके द्वारा बहुत पसंद भी किए गए हैं, तो आप पहले से इसको ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं, है ना, ताकि आप तुरंत जो है, जो भी हमारी बोलना चाहिए स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को ग्रैप अप कर लें और उसके अकॉर्डिंगली अपना पढ़ाई चालू करें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रुचि धर्मन पाठशाला के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप रुचि धर्मन पाठशाला को, ठीक है, यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर रुचि धर्मन पाठशाला को फॉलो कर इसकी डेली अपडेट्स या जो भी इंफॉर्मेशन है या फ्री नोट्स जो है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हर बार आपने देखा होगा कि ये जो फ्री नोट्स हैं उससे चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, प्रश्न बैठते हैं। इस बार भी प्रश्न आए थे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, तो अगर इसमें आप देखें तो हम बहुत जल्दी पेपर 2 पार्ट बी समाज शास्त्र का जो कोर्स है वो आपके लिए 8 जुलाई को ही लाने वाले हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। 11 डे चैलेंज यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। इस 11 डे चैलेंज में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पूरी हिंदी नहीं पढ़नी, केवल 11 दिन में 11 लेक्चर भी हिंदी को खत्म करना है, तो यहाँ पर 11 डे चैलेंज का 11 लेक्चर भी हमारे पास में पेपर 5 का अवेलेबल है।
इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि पेपर 5 का फुल कोर्स चाहिए तो वो रुचि धर्मन पाठशाला से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 6 का फुल कोर्स चाहिए तो वो भी कर सकते हैं ज्वाइन। और पेपर 5 और पेपर 6 का कंबाइंड कोर्स 300 नंबर का पूरा यहाँ पर अवेलेबल है। एक और नई चीज जो है उसमें मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी की आंसर राइटिंग तो आप ज्वाइन ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि निबंध लेखन की स्किल सीखनी है, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप निबंध लेखन की एक बुकलेट उठाकर ला रहे हो, मार्केट से आपने बुक उठाकर लाई और आप निबंध लेखन में रटना चालू कर देते हो। आपको पता ही नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी किस तरीके की प्रस्तावना को लिखने की है ना, आपकी प्रकृति कैसी है, आप शायर इंसान है या आप मेरे जैसे फैक्ट याद नहीं कर सकते। तो आपकी प्रकृति के अनुरूप आपको कौन से निबंध में कैसी प्रस्तावना बनानी चाहिए। दूसरी बात कि आपको कौन सा निबंध अटेम्प्ट करेंगे, अमूर्त निबंध, इकोनॉमिकल निबंध या आपको लगता है एमपी का निबंध, पहली बात तो जो बन रहा है वही अटेम्प्ट करोगे। लेकिन इसके अलावा भी आप ऐसे कैसे निबंध को अटेम्प्ट करो कि आपको निबंध में ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। उसके लिए हम 50 दिन की निबंध महाक्रांति लेकर आ रहे हैं, जिसमें पूरे जो 49 टॉपिक हैं और इसके अलावा समसामयिकी मुद्दे के टॉपिक, करंट अफेयर के टॉपिक, ठीक है, जो भी एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सबकी एक एक दिन 50 दिन तक लगातार महाक्रांति क्लास मिलेगी। अब ये क्या है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का करना पड़ेगा इंतजार, ठीक है। तो आप बताएं क्या आप सभी रेडी है यहाँ पर रुचि धर्मन पाठशाला के आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए। अगर आप रुचि धर्मन पाठशाला के आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए रेडी है तो इंतजार किस बात का, फटाफट ज्वाइन करें। 8 जुलाई से हमारी जो क्लासेस हैं वो चालू हो जाएंगी। टाइमिंग आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर 7 तारीख के दिन में इसकी जो टाइमिंग है या 6 तारीख के दिन में टाइमिंग जो है वो पता चल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा और भी नए नए प्रोग्राम्स आए तो आप रुचि धर्मन पाठशाला के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम में 8 जुलाई को।